बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की रम से वर्डप्रेस कंप्लीट उर्दू कोर्स के लेसन नंबर 6 के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हम लोग वर्डप्रेस में जो हमारी साइड बार है या विजेट्स एरिया है उनको किस तरह सेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ ऑप्शन जो हैं विजेट्स या साइड बार में हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग कैटेगरी और मेन्यू को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और यहाँ से मैनेजर पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें और यहाँ से यस। उसके बाद आप लोगों ने गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से फ़िलहाल मैं इग्नोर नहीं करूँगा क्योंकि हमने स्टार्ट सर्वर को करना है तो ये सर्वर स्टार्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें आप लोगों ने, क्योंकि लोकल होस्ट में लॉगिन होना है तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारी वेबसाइट जो है हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो मेन्यू क्रिएट किया था अपना या कैटेगरी क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अब ये साइड वाली चीज़ यहाँ पे जिस तरह ये ट्रेंडिंग स्टोरी या एडिटर पिक्स ये तमाम चीज़ें और ये रीसेंट पोस्ट आर्काइव कैटेगरी इनको अच्छा बनाने के लिए या वेबसाइट की मुख्तलिफ सेटिंग इसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लॉगिन होने के लिए मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आएँ और इस पर क्लिक करके और यहाँ पे wp-admin लिखेंगे तो आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट्स आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि आप लोग जब भी अपडेट आए तो आप लोग टाइम से जो है वो अपडेट कर दिया करें। यहाँ से मैं प्लगइन को अपडेट कर देता हूँ। तो ये तीसरा रह गया प्लगइन जेटपैक जो है वर्डप्रेस का। उससे पहले यहाँ पे हम अपीयरेंस में आएंगे क्योंकि हमने वेजेट या साइड बार को एडिट करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप लोग अपीयरेंस और यहाँ से वेजेट्स पे क्लिक कर देना है आप लोगों ने। तो अभी हमारे सामने जो है वो न्यू पेज एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जी ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोग परेशान हो सकते हैं कि यार इतनी चीज़ें हैं, लेकिन हमने परेशान नहीं होना। ये लिखा हुआ है मेन साइड बार, तो यहाँ पे ये साइड बार है, ठीक है। सर्च रीसेंट पोस्ट, सर्च रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, कैटेगरी, सारा कुछ ठीक है ये तमाम। अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि मेटा जो है मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि किस तरह की हमारी वेबसाइट जो है लग रही। देखा है ख़त्म हो चुका। अब मुझे यहाँ पे आर्काइव नहीं चाहिए, रीसेंट कमिट्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल सा काम है आपके आर्काइव और डिलीट और यहाँ पे आके कमेंट्स और यहाँ से डिलीट, ये चीज़ें हो गई। सर्च भी रहने दें, रीसेंट पोस्ट और कैटेगरी इसको और रहने दें, ठीक है। रिफ़्रेश करके अब देख लेते हैं। जी बिल्कुल ये अच्छी चीज़ बन गई। अब ये जो आ रहा है ये आपकी ट्रेंडिंग स्टोरी और ये आपके थीम की जो है पोस्ट वगैरह में ऑप्शन है। आप लोगों ने ये साइड बार कर ली। अब साइड बार में आप कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे फ्रंट पेज जो है आपका सामने जो है वो शो हो रहा है, वो यहाँ पे आप विजेट्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। साइड बार सेक्शन अगर बनाना चाहते हैं कि फ्रंट पेज जो मेन पेज होता है, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कस्टमाइज़ पेज या आप उसको कस्टम पेज जो है वो किस तरह लगा सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की होम वेबसाइट पे, क्योंकि वो पेज लगा होता है वहाँ पे वो खूबसूरत बना के लगा दिया जाता है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फुटर फर्स्ट सेक्शन आ गया, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। अब ये फुटर के फर्स्ट सेक्शन थर्ड सेक्शन यहाँ पे फ़िलहाल नहीं। यहाँ पे अगर कोई ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे चेक करें, कोई चीज़ नहीं है क्योंकि इनके अंदर होगी तो हमें शो हो जाएगी। ये मेन साइड बार है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज़ आप लोग ऐड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये कैलेंडर में ऐड करना चाहता हूँ और ये मैं करना चाहता हूँ मेन साइड बार सर्च के नीचे, तो यहाँ पे ऐड कर दूँगा इसको। आप लोग कोई टाइटल देना चाहते हैं टाइटल दे लें, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे इसको ऐड करके यहाँ से डन कर देना और इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि ये आया है या नहीं। तो ये देखें कैलेंडर आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे इस तरह मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स में अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो ऐड कर सकते हैं। ये कैलेंडर आ चुका है और इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा, ठीक है।
अब इस कैलेंडर को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ से जो करना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ़ थीम में मुख्तलिफ़ ऑप्शन होंगे, इमेजेस, गैलरी, पेजेस, कुछ भी करना चाहते हैं, RSS, टेक्स्ट, वीडियो, ठीक है, टैग क्लाउड। यहाँ पे सोशल जो है वो मीडिया के भी आप जो है वो आइकन ऐड कर सकते हैं, वो थीम बहुत ज़्यादा उनमें ऑप्शन होता है। उसके बाद कस्टम HTML कोड, अगर आप एडसेंस के कोड वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारा था, ये देखिए अब खूबसूरत लग रहा है। अब इनको भी आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, रीसेंट पोस्ट, और इसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ से आप लोग डिलीट कर दें और डिलीट, ठीक है, ये भी हो गया। अब रिफ़्रेश करते हैं जी, तो हमारे पास सिर्फ सर्च कर रह गया, बाकी हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो डिलीट कर दी। अब ये जो थोड़ा सा उल्टा नज़र आ रहा है, इसकी भी अब अगर सफाई कर लें तो ये किधर से करेंगे। अब पोस्ट में आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे ऑल पोस्ट आके देखता हूँ कि कितनी पोस्ट हुई हैं। ये देखिए हेलो वर्ड के नाम से यहाँ पे एक पोस्ट हुई है, ये वाली, ठीक है, ये। अब यहाँ पे ये अनकैटेगराइज्ड जो है ये आ रही है, इसकी तस्वीर कोई नहीं हो रही यहाँ पे अभी, ये वो, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे अगर कैटेगरीज में आए तो यहाँ से अनकैटेगराइज ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, इसका नाम चेंज करते हैं सिंपल, और इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम जो है ये टेस्ट कर दिया अभी अनकैटेगराइज का, और रिफ़्रेश करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्या नाम आया। यहाँ पे देखें टेस्ट आ चुका है, ठीक है। अब पोस्टें कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये एक पोस्ट है 1 वीक अगो। इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आज हमने साइड बार को देख लिया और वेजेट्स को देख लिया, उसमें हम किस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये थीम की सेटिंग हम करेंगे बाकी, और प्रॉपर एक प्रोफेशनल थोड़ी सी सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद ये तैमूर एकेडमी क्लास और ये जस्ट अनदर वेबसाइट, ये सारा कुछ चेंज करेंगे। फिर प्लगइन का आप लोगों को बताऊँगा, इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो 3-4 रहती हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊँगा, और फिर आप लोगों का बेसिक जो है वर्डप्रेस इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।